हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, अभी बहुत दिनों से आपकी मैथ्स की क्लास नहीं हुई थी। हम इंग्लिश में ही है जो आपके आईबीपीएस क्लर्क और पीओ को लेके है, जो हम वहीं पे इंग्लिश को लेके है जो थोड़ा अभी चल रहे थे। तो वापस है जो अपन फोकस अपना मैथ्स की ओर भी लेके आ रहे हैं, और अब है जो इंग्लिश और मैथ्स दोनों के क्लासेस है जो आपको प्रोवाइड होंगी। तो यहाँ पे जो आपकी मेंस की चेकलिस्ट नंबर सेकंड है, तो उसका ड्रिल नंबर 12 करेंगे अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी आपकी मेंस लेवल की जो नंबर सीरीज़ है, जो आपके आरआरबी क्लर्क और पीओ और साथ ही आईबीपीएस क्लर्क में है जो आपके आने के चांसेस होते हैं, वही आपका लेवल है एकदम अच्छा। तो यहाँ से अपन सीखेंगे किस तरह से है जो आपको अप्रोच करना है यहाँ पे, ठीक है ना। और अगर इसी तरह की वीडियो चाहिए आपको, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही जुड़े रहिए हमारे आने वाले एग्ज़ामों के लिए, ताकि मैथ्स और इंग्लिश सेक्शन में आप एग्ज़ाम में मैक्सिमम स्कोर कर पाए और आने वाले एग्ज़ामों में आप अपना सिलेक्शन लेके ड्रीम जॉब को पा सकें। साथ ही वीडियो को देखिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा है, और यहाँ पे जितना पॉसिबल हो सके उसको शेयर कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आज है आपका ड्रिल नंबर 12। इससे पहले मैंने आपको 11 ड्रिल करवा दी है। अगर आपने उनको मिस किया है तो यहाँ पे आपका जो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक डाला गया है प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से जाके आप है जो आगे की जो 11 ड्रिल है उनको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, यहाँ पे आपकी नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या बोला है आपको, यहाँ पे देखिए, द फॉलोइंग नंबर फ्रॉम्स ए सीरीज, फाइंड द ऑड वन आउट एंड देन कंक्लूड विच ऑफ द information given below is true regarding the number which will come in the place of the wrong number in the given series। तो यहाँ पे पहले तो गलत कौन सा वो ढूंढना है, फिर सही कौन सा नंबर आएगा वो देखना, और फिर जो क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से आपको देखना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। तो आपको एक नंबर सीरीज़ गिवन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो नंबर सीरीज़ गिवन है आपकी, वो कौन सी है आपकी 2, 8, 25, 57 है। तो यहाँ पे देखते हैं अपन क्या हो सकता है यहाँ पे। तो ये है आपकी 2, 8, 25, 57 एंड 116 है, ठीक है। अब यहाँ पे इससे क्या हो सकता है, क्या ये आपके मल्टीपल है किसी के, या फिर आपके क्या है यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस है, क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमेशा डिफरेंस चेक करना है कि इनके बीच में डिफरेंस क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन डिफरेंस देखना शुरू करें, आगे क्या है आपका 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो डिफरेंस देखना शुरू करें अपन यहाँ पे, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, डिफरेंस आपका 1, यहाँ पे कितना होगा 6, ये कितना होगा आपका 17, ये हो जाएगा आपका कितना 32, और ये कितना होगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 43, और 16 कितना होता है 59 होता है। तो देखिए यहाँ से कोई पैटर्न बनता दिख रहा है आपको, ठीक है। ध्यान से देखिए, कोई पैटर्न दिख रहा है आपको। तो देखिए, किसी का स्क्वायर है, क्यूब है, कुछ दिख रहा है आपको, तो यहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो आप क्या कीजिए, और डबल डिफरेंस लीजिए। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे है 5 का, यहाँ पे कितना है आपका 12 का, यहाँ पे कितना है 15 का, और यहाँ पे आपका कितना है 27 का, 27 का ये है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, तो देखिए इन दोनों में डिफरेंस तो आपका कितना दिख रहा है, इन दोनों में तो आपको ठीक ठाक डिफरेंस दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत ही कम हो जा रहा है डिफरेंस, और यहाँ पे वापस ज़्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं मिस्टेक है जो आपकी इन दोनों में से एक में है, ठीक है ना। अब इन दोनों में से एक में है, तो ध्यान से देखो आप यहाँ पे 15 और 27 के बीच में तो अच्छा खासा डिफरेंस आ रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है, लगभग कितना आ रहा है आपका 12 का आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम आ रहा है। तो अपन यहाँ पे पहले देखते हैं कि ये 12 है जो आपका क्या हो सकता है, रॉन्ग नंबर हो सकता है। 12 किसके कारण आया है, 17 के कारण आया, और 17 किसके कारण आया आपका 25 के कारण आया है, ठीक है ना। तो पहली आपकी चांसेस है यहाँ पे कि आपका यहाँ पे जो 25 है वो रॉन्ग टर्म हो सकता है। अब यहाँ पे अपन करेक्ट करके देख सकते हैं यहाँ पे क्या आपका यहाँ पे हो सकता है, चांसेस क्या है। तो यहाँ पे 25 को अपन 1-2 नंबर ऊपर नीचे करके देखते हैं, कोई ना कोई आपका पैटर्न बनेगा तो सही है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, कभी कभी मेन से नंबर सीरीज़ आपको फंसा देती है। तो अगर 1 मिनट में लॉजिक समझ में नहीं आए तो क्या कर देना, उसको स्किप करके आगे बढ़ जाना है, बाद में सोचना उसको, ठीक है। तो अब एक बार इसको है जो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे कम या ज़्यादा करके देखते हैं क्या हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें, अगर इसको चेंज करेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसको चेंज करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से क्या आ सकता है अपने पास में नंबर। तो एक बार चेक करते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है।
तो यहाँ पे नंबर लिखता हूँ मैं आपका 1 2 5 कितना है 8 है यहाँ पे 8। अब 25 को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 24 रख के पुट करके देखता हूँ यहाँ पे क्या हो सकता है आपका 24 57 116। ठीक है, अब यहाँ से देखो अगर आप इनका डिफरेंस देखोगे कितना आएगा 1, यहाँ पे कितना होगा 6, यहाँ पे होगा आपका 16, यहाँ पे करोगे कितना होगा 33 और यहाँ पे करोगे तो वापस कितना होगा आपका तो 57 और ये कितना हो जाएगा आपका 59 हो जाएगा। ठीक है, फर्दर डिफरेंस देखो यहाँ पे कितना होगा 5, ये कितना होगा आपका यहाँ पे 10, ये कितना होगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 17 और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 59 में से 26 हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ से कोई पैटर्न दिख रहा है नहीं दिख रहा। और देखो यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना होगा 5 7 और 9। तो देखिए यहाँ पे आपका डिफरेंस इक्वल आ रहा है, इसका मतलब सीरीज़ आपकी सही बन गई है। तो यहाँ से जो आपका रॉन्ग टर्म था, ठीक है ना, तो रॉन्ग टर्म था वो था 25 और करेक्ट टर्म था वो क्या था आपका 24 था। ठीक है ना, तो ये हो गया है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि कौन सा आपका आंसर हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं। ए में आपको बोला है व्हेन x इज डिवाइडेड बाय 12 देन द क्वोशंट ऑब्टेन इज 2। अब देखिए x क्या है, जो आपका करेक्ट टर्म है वो क्या है आपका x है। तो x को अगर यानी कि 24 को 12 से डिवाइड करोगे तो क्वोशंट कितना 2 आएगा, सही है। आगे आपको बोला है यहाँ पे 60% ऑफ x इज़ 14.4। तो देखिए अगर अपन 24 का 60% मतलब कितना होता है 3/5 होता है। ठीक है ना, तो 72/5 करोगे तो कितना आएगा आपका 14.4 आएगा, नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है ना, आगे देखो आप आगे क्या बोला है आपको, आगे बोला है आपको यहाँ पे आगे बोला है इफ़ 1 इज एडेड टू x देन इट विल बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। तो 24 में एक ऐड करोगे 25 परफेक्ट स्क्वायर होगा, एकदम सही होगा। तो आंसर क्या होगा आपका ए और सी। ए और सी किस में है आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। तो यहाँ पे क्या बोला आपको, फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो इज बेस्ड ऑन ए मिसिंग सीरीज पैटर्न एंड फॉलोइंग दैट पैटर्न फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए बी सी। तो मिसिंग पैटर्न है और यहाँ पे आपको बोला ए बी सी में पैटर्न फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे आपकी 3 सीरीज दे रखी है। ठीक है, तो तीनों में अपन देखेंगे यहाँ पे पैटर्न क्या है, उसके हिसाब से अपन ए बी सी को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप सबसे पहले पहला वाला लेते हैं अपन 45 90 270, फिर आपका डैश 5400 और 32400, ये है आपका इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब देखो मल्टीप्लाई चल रहा है यहाँ पे, किसका चल रहा है यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 3 का। ठीक है ना, और 5400 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, तो देखिए 6 टाइम ये इसका 6 का मल्टीपल है। तो 2 3 यहाँ पे कितना होना चाहिए 4 और यहाँ पे कितना होना चाहिए 5। तो 4 से करोगे तो कितना होगा यहाँ पे 108, पीछे एक 0 लगा दो, और 5 से करोगे तो एकदम सही है आपका यहाँ पे। तो इसका मतलब ए कितना आया आपका, ए आया है आपका 1080। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन। तो आपका ए है वो कितना है, ए है जो आपका यहाँ पे वो है 1080। ठीक है, अब बी की ओर मूव करते हैं। तो बी में देखो आप ध्यान से, वो पैटर्न चल रहा है, इंटू 2 चल रहा है आपका यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे देखो आपका क्या चल रहा है, तो 19 5 जा, यहाँ पे 5 चल रहा है आपका, और यहाँ पे कितना चल रहा है आपका 6 जा चल रहा है। तो वापस वही होगा, 2 के बाद में 3 आएगा। तो यहाँ पे अगर आप 16 3 जा करोगे कितना आएगा 480 आएगा। तो यहाँ से बी कितना होगा आपका 480। फिर अगर अपन सी की बात करें यहाँ पे, ठीक है ना, तो सी में क्या होगा आपका यहाँ पे, तो सी में देखो वापस आप यहाँ पे आपका क्या चल रहा है, तो देखो लगभग पॉसिबल होता है कि वही आपका पैटर्न चलना चाहिए। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं वापस क्या होगा। तो देखिए 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 आ जाए, 4 से करेंगे यहाँ पे किसको करें 5 से, यहाँ पे आपका 6 से। ठीक है ना, तो यहाँ पे किसको होना चाहिए 3 से, और यहाँ पे 2 से। तो 2 से करेंगे कितना आएगा, सी आएगा आपका 840। तो सी इक्वल टू आपका कितना आ गया 840 आ गया है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं ऑप्शन में क्या बोला है कि कौन सा आपका सही है यहाँ पे। तो सबसे बड़ा है आपका ए आपका ग्रेटर है बी से।
और सी भी आपका ग्रेटर है किससे, बी से। तो ये वाला आपका कंडीशन कहाँ दिख रहा है, तो ये वाला कंडीशन दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पे ए पे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना, अप्रोच करना है, ठीक है ना। ईजी है, क्लर्क लेवल के लिए बहुत ही बेस्ट है। आगे देखिए अपन अगला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। अब आगे देखो यहाँ पे क्या पैटर्न होगा। तो सबसे पहले देखिए 36 है, 42 है, 54 है, 74 है, 104 है और फिर आपका डैश है। तो यहाँ पे देखो गैप कम है तो डिफरेंस लो आप इनका। ये कितना है यहाँ पे डिफरेंस 6, यहाँ पे आपका 12 है, यहाँ पे कितना होगा आपका, यहाँ पे होगा आपका 20, यहाँ पे 20 और आगे कितना होगा आपका, आगे होगा आपका 30, ठीक है। अब वहाँ पर डबल डिफरेंस लो, देखो आपको क्या दिखाएगा यहाँ पे 6, यहाँ पे आपका 8 और यहाँ पे 10। तो 6, 8, 10, 10 के बाद में क्या आना चाहिए 12, तो 30 में 12 ऐड करोगे क्या आएगा आपका 42 आएगा। और 104 में अगर आप 42 ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 146 आएगा। तो यहाँ से अपने को ए पता चल गया है कि ए कितना है आपका यहाँ पे, तो ए है हमारा यहाँ पे 146, ठीक है। अब इसी तरह अगर अपन बी निकाले तो 145 डैश 163, 183, 213 और फिर आपका 255। तो पॉसिबली होता है आपका कि वही पैटर्न आपका फॉलो होना चाहिए, नहीं होता तो अपन दूसरा भी ढूंढ लेंगे। डिफरेंस लो आपका 163 और यहाँ पे आपका 183, डिफरेंस कितना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे डिफरेंस है इनका 20। फिर आगे कितना है आपका यहाँ पे 30 और फिर आगे कितना है यहाँ पे ध्यान से देखो तो आप 42 है, तो वही डिफरेंस चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे 10, 12 तो 8, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए आपका कितना, अगर इसमें से आप 8 माइनस करोगे तो ये होना चाहिए 12, ठीक है। और यहाँ पे अगर डिफरेंस करोगे इसमें से 6 माइनस करोगे कितना होना चाहिए 6, ठीक है। तो यहाँ पे 146 में अगर आप 6 ऐड करोगे कितना आएगा 151 आएगा। तो बी आपका कितना हो जाएगा 151 हो जाएगा। सी में क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए वही पैटर्न फॉलो करेगा आपका यहाँ पे। तो देखिए डिफरेंस कितना आपका 6 है, तो आगे डिफरेंस कितना आना चाहिए आपका, आगे डिफरेंस आना चाहिए आपका 12, ठीक है। तो 12 ऐड कर दो इसमें, कितना होगा आपका, ये भी 151 होगा, ये भी आपका कितना होगा 151 होगा। अब यहाँ पे देखो तो बी और सी तो आपके क्या है, इक्वल है, और इन दोनों से ए आपका क्या है, छोटा है। तो यहाँ से देखो तो ये यहाँ पे आपका कौन सा है, डी वाला पार्ट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। भी फिलहाल तो आपका इजी चल रहा है, कभी कभी है जो आपको फंसा देता है तो उसमें आपको स्किप करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 4। तो यहाँ पे भी अपन देखते हैं क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ए में आपका पैटर्न क्या रहेगा। 43, 210, 8, 36, फिर डैश 5008 और फिर आपका 5007, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप मल्टीप्लाई चल रहा है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो मल्टीप्लाई चल रहा है। यहाँ पे किसका चल रहा है 5 का, यहाँ पे देखो तो 4 का, और यहाँ पे किसका चल रहा है 1 का। तो 5, 4 यहाँ पे किसका होगा 3 का होगा, और यहाँ पे आपका 2 का होगा। अब 5 से करेंगे तो ये कितना हो रहा है 215 हो रहा है, यानी कि यहाँ से 5 आपने क्या किया माइनस किया है। तो 5 से मल्टीप्लाई 5 माइनस किया। 4 से करोगे कितना होगा यहाँ पे 840, उसमें से क्या माइनस किया 4। तो पैटर्न आ गया है, जिससे मल्टीप्लाई किया है उसी से माइनस करना है आपको, ठीक है। यही आपका पैटर्न है। तो अगर आप 836 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको कितना होगा आपका 18, 9 का 10 और 25। अब इसमें से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा 2505 आएगा। तो ये आपका क्या है ए है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन नोट कर देते हैं कि ए अपने को मिला है। तो जो ए है आपका वो कितना है 2505। अब बी देखते हैं, तो पैटर्न देख लेते हैं, वही है तो अपन नंबर निकाल देते हैं। यहाँ पे देखिए 4176 है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो देखिए 4 3 जा 12 होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए 6 3 जा 18 है, तो यानी कि -3 किया है आपका यहाँ पे। यहाँ पे देखिए 125 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 250 आ जाए, 4 से करेंगे अपन, ठीक है। यहाँ पे सॉरी किससे करेंगे 2 से, यहाँ पे 2 से करेंगे अपन, तो 2 से करेंगे। और देखिए यहाँ पे 100 बनेगा तो माइनस करेंगे 2, तो देखिए आपका कितना होगा पीछे 8 आएगा, और यहाँ से 1 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपका
कि 3 है तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, तो 5 मल्टीप्लाई करके 5 माइनस करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1050, 1050 में से 5 माइनस करोगे 1045 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बी आ गया आपका 1045। सी यही पैटर्न होगा आपका यहाँ पे। देखो यहाँ पे 145 को किससे करेंगे, तो देखिए आपका 5 टाइम्स 700 और ये आपका 20, ठीक है 25 हो गया, यानी कि 5 माइनस 5। हर में पैटर्न चेक करना आपको, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मेंस है वो कुछ भी आपको यहाँ पे धोखा दे सकता है। तो अब पैटर्न समझ में आ गया, तो 4 मल्टीप्लाई -4 करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप 720 को 4 से करो तो कितना होगा 0828, इसमें से 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 2876 आएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन कितना आएगा 2876 आएगा आपका, ये आ गया। बस कंपैरिजन कर दो आप यहाँ पे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सी सबसे बड़ा है, ठीक है ना, सी सबसे बड़ा है, और यहाँ पे ए भी क्या है, बी से बड़ा है, तो यहाँ पे इस तरह का पैटर्न बनेगा। कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, और ये क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, तो यहाँ पे भी इसको पैटर्न को देखते हैं क्या हो सकता है आपका यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले आपका 170, फिर डैश, फिर 460, फिर आपका 685 और फिर है आपका 974। तो देखिए डिफरेंस थोड़ा इनका कम है, मल्टीप्लाई तो नहीं लग रहा है यहाँ पे, डिफरेंस चेक कर देते हैं सबसे पहले ताकि काम अपना क्या हो, इजी हो। तो यहाँ पे इन दोनों का अगर अपन डिफरेंस ले, ठीक है ना, तो डिफरेंस ले तो कितना आएगा आपका यहाँ पे, तो देखिए कितना होगा 460 में से 685 माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा 25 और 2, तो 225 मेरे दिमाग में आ रहा है ये 15 का स्क्वायर। आगे और देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा, तो आगे और माइनस करोगे तो ये होगा 9, 16 में से 8 और यहाँ पे 8 में से 6 289, यानी कि ये 17 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे किसका होना चाहिए, तो आपके क्या चल रहा है, और नंबर चल रहे थे, यहाँ पे 13 का स्क्वायर होना चाहिए आपका। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, यहाँ पे 169 होगा, और यहाँ पे 11 का स्क्वायर होगा यानी कि 121 होगा। तो अब देखो यहाँ 170 में 121 ऐड करोगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे, ये होगा आपका 291। अब उसमें 169 आप ऐड करोगे तो 460 आना चाहिए, जो कि आपका आ रहा है, तो पैटर्न एकदम सही है यहाँ पे। तो ए की वैल्यू क्या आई आपके पास में 291 आई है, तो ए है जो हमारे पास में वो आया है आपका यहाँ पे कितना, ये आया हमारे पास में 291। ठीक है, आज स्टाइलिश थोड़ा काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब अपन यहाँ पे बी देखते हैं, तो बी का वापस देखते हैं, इन दोनों का देखिए डिफरेंस कितना है। तो अगर यहाँ पर माइनस करोगे तो 9 में से 1 में से 11 में से 2 माइनस किया 9, और यहाँ पे कितना होगा आपका, फिर 7 में से ये 169 यानी कि 13 आ रहा है। फिर आगे देखोगे आप कितना आ रहा है 225 आ रहा है इन दोनों का, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको कितना है 412 में से आपको 121 ये क्या करना है, आपको माइनस करना है। तो माइनस करोगे कितना आएगा आपका यहाँ पे, ये 1, ये आपका 9 और ये 2, तो बी की वैल्यू भी कितनी आई आपके पास में 291 आई है। सी का देखते हैं यहाँ पे, सी का क्या है, तो वापस चेक करो आप यहाँ पे, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 121 है आपका, तो आगे कितना है 266 में आपका 169 ऐड करना है, तो देखिए कितना आएगा आपका 15, 12, 13 और ये कितना हो जाएगा 435, तो सी आपके पास में आया 435। तो अगर ध्यान से देखो ए और बी आपके इक्वल है और सी इन दोनों से बड़ा है, तो कौन सा आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर ई है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, यहाँ पे रीड कीजिए इसको आराम से। बोला है यहाँ पे द फॉलोइंग नंबर फ्रॉम ए सीरीज फाइंड द ऑड वन आउट एंड देन conclude which of the information given below is या are true regarding the numbers x which will come in the place of the wrong number in the given series। यानी कि यहाँ पे आपको बोला है कि जो रॉन्ग नंबर सीरीज पे सही नंबर आएगा वो आपका क्या होगा x, और x के बिहाफ पे आपके यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, तो चेक करना है और देखना है कि कौन सा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे आपको सीरीज दे रखी है, पहले अपन यहाँ पे क्या करते हैं लॉजिक फाइंड करते हैं और देखते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पे सीरीज है आपके यहाँ पे 1361, 1363, 1368, 1381 और फिर है आपका 1401। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या चल रहा है आपका, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा।
ठीक है। अगर मैं देखिए सारे नंबर आपके पास पास में है तो इसका मतलब क्या है आपका यहाँ पे डिफरेंस होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस है 2, इन दोनों का कितना है 5, इन दोनों का आप देखोगे तो कितना होगा यहाँ पे, इनका है 13, ठीक है। आगे इन दोनों का देखो आप कितना होगा, तो ये होगा आपका 20, ठीक है। ये डिफरेंस है। अब यहाँ पे लॉजिक लगाओ क्या हो सकता है आपका। तो देखिए एक बहुत ही अच्छा पैटर्न आपका यहाँ पे होता है, अगर आपको याद है तो 2 को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 × 2 लिख सकते हैं, और 20 को लिख सकते हैं अपन यहाँ पे क्या 4 × 5, ठीक है ना। पैटर्न को आपको है जो देख के ही पता चलना चाहिए। अब इसका मतलब है कि 1 × 2 है तो यहाँ पे 2 × 3 होना चाहिए, और यहाँ पे 3 × 4 होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे आना चाहिए आपका 6, और यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका 12 आना चाहिए। तो ये दोनों आपके नंबर गलत है, तो ये किसके हिसाब से होंगे, ये होंगे आपके 1368 के हिसाब से। तो पहले तो जो रॉन्ग टर्म है आपकी कितनी है, 1368 है। अब यहाँ पे सही करना है तो इसमें आप 6 ऐड करोगे कितना आएगा, तो जो x है आपका यहाँ पे आएगा 1369 आएगा, ठीक है। तो गलत क्या है सही क्या है पता चल गया है। अब आगे देखो आप यहाँ पे, आगे आपको बोला है कौन सा आपका ट्रू होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है यहाँ पे कि जो ये x इज़ ए प्राइम नंबर, तो 1369 अगर आपको स्क्वायर याद है तो ये क्या है, ये 37 का स्क्वायर है। तो पहला आपको बोला प्राइम नंबर है, नहीं ये तो क्या है आपका कंपोजिट नंबर है। 40% ऑफ x इज़ 547.6, तो इसका आप क्या करो 40% निकाल दो, ठीक है ना। तो 40% कैसे होगा, यानी कि आपको क्या करना है इसका 2/5 निकालना। तो पहले इसका डबल कर दो, ठीक है ना, और फिर क्या कर दो 5 से डिवाइड कर दो इसको, या फिर क्या कर दो सीधा 0.4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा आपका यहाँ पे, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे 36, कैरी कितना 3, 24 और ये 27, कैरी आपका 2, 12 और ये आपका कितना हो जाएगा 2, 14 और यहाँ पे 4 और 1 5, एक डेसिमल लगा दो, आ रहा है ये आ रहा है, बिल्कुल सही है सेकंड आपका। इफ़ 10 इज एडेड टू द x देन इट विल बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर, तो ये पहले से परफेक्ट स्क्वायर है, 10 ऐड करने पे नहीं बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो सही क्या होगा, ओनली बी होगा। तो ओनली बी है जो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो शायद एक स्लाइड आपकी यहाँ पे मिसिंग है, कोई बात नहीं, अपन आगे चलते हैं। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है देख लेते हैं। देयर आर 2 सीरीज गिवन बिलो, सीरीज फर्स्ट एंड सेकंड, you are required to first find the odd one out in the each series and replace them with the correct number। यानी कि आपको 2 सीरीज़ दे रखी है, दोनों आपकी रॉन्ग सीरीज़ है, तो आपको यहाँ पे जो यहाँ पे गलत है उसको चेंज करना है, और वो क्या होंगे आपके ए और बी होंगे, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली। एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ या आर ट्रू, और फिर चेक करना कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है या गलत है। देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले आपकी 2 सीरीज़ दे रखी है, तो यहाँ पे अपन ध्यान से देखते हैं इनमें कौन से आपके लॉजिक बनेंगे, कौन सा आपका गलत होगा और कौन सा आपका सही होगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, पहली सीरीज़ है आपके पास में, तो ये है आपके यहाँ पे सीरीज़ है 1 3 23 113 और 380, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो पहले तो क्या चेक करो, ये मल्टीप्लाई है आपके, ठीक है ना। तो पहले आपको चेक करना है कि क्या ये किसी का आपका मल्टीप्लाई बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। फिर चेक करना है कि क्या कोई और लॉजिक लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप पहले डिफरेंस चेक करो, इनका कितना है 2 है, इनका कितना है 21 है, इनका अगर आप देखोगे तो कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 90, और इनका आगे फर्दर चेक करोगे तो देखिए कितना होगा आपका 67 267 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये क्या हो गया, इनका पहले अपन ने डिफरेंस चेक कर दिया। अब देखो क्या इनमें कोई लॉजिक दिख रहा है आपका, ठीक है ना। तो देखो क्या कोई लॉजिक दिख रहा है आपको, तो ये इसका कितना है 5 टाइम है आपका, +1 हो रहा है, ये इसका कितना आपका 4 टाइम है, यहाँ पे 84 प्लस कितना हो रहा 6 हो रहा, और ये कितना आपका इसका लगभग 3 टाइम है, लेकिन यहाँ पे माइनस हो रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो माइनस हो रहा है, कितना हो रहा है आपका यहाँ पे, तो माइनस हो रहा है आपका यहाँ पे, अगर ध्यान से देखो आप तो कितना आएगा आपका 270 आएगा, -3 हो रहा है यहाँ पे आपका, ठीक है। तो क्या कोई लॉजिक बन रहा है आपका यहाँ से, 5 4 3 मल्टीप्लाई तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका माइनस वगैरह का वो सही नहीं बन रहा है, ठीक है ना। और क्या हो सकता है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, और क्या हो सकता है। तो पहले तो अगर आप देखो तो यहाँ से 5 टाइम 4 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम है, यहाँ पे दोनों जगह प्लस हो रहा है, यानी कि यहाँ पे भी कुछ न कुछ प्लस होना चाहिए। तो इस एस्टिमेट से अपन पहले ये अपन पता लगा सकते हैं कि पहले तो गलत टर्म आपका कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो आप, तो कुछ न कुछ तो यहाँ पे प्लस होगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, नंबर चेंज होगा। मल्टीप्लाई 4 तो आपका सही है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 4 तो आपका सही है यहाँ पे। अगर आप आगे देखो, ठीक है ना,
वैसे इसका लॉजिक है जो आपको बहुत ही गंदा लॉजिक दे रखा है, अगर एग्जाम में ऐसा लॉजिक आए तो आपको यहाँ पे छोड़ देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले तो अपने को जो रॉन्ग टर्म है वो तो पता चल गया आपकी यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे लॉजिक है जो मैं आपको समझा देता हूँ कि इनके जो डिफरेंस देखो आप, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपका इनका डिफरेंस कितना है, 2 है, और यहाँ पे कितना है आपका, यहाँ पे अगर आप देखो इनका डिफरेंस तो ये नंबर आ रहा है आपका 23। तो यहाँ पे अगर आप लॉजिक देखोगे तो नॉर्मली आपका यहाँ पे लॉजिक जो बताया गया है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो मैं अभी बोल रहा हूँ आपको छोड़ देना है, ठीक है ना। एक नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है कि ये लॉजिक है जो आपका फाइंड कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले 1 से 3 कब आएगा, अगर अपन 1 में ऐड करेंगे 2, ठीक है। 3 से 23 कब आएगा, जब इसमें ऐड करेंगे अपन कितना, 20 ऐड करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ से जो 23 से 113 अपन कितना होगा, 90। अब देखिए यहाँ पे 2, 20 और 90 कैसे आ सकता है आपका, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे तो ये है जो आपके आ सकते हैं, तो 2 तो आ सकता है आपका अगर 1 और 1 करें अपन यहाँ पे, ठीक है ना। 20 आ सकता है अगर अपन 16 और 4 करें। अब 90 कैसे आएगा, तो 90 आएगा अगर अपन क्या करें यहाँ पे, 90 आएगा तो देखिए ये क्या चल रहा है आपका, 1 की पावर चल रही है, कोई ना कोई 1 की पावर चल रही है। यहाँ पे देखो 2 की पावर करें अपन तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4, तो यानी कि इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4। और 90 को क्या लिख सकते हैं, अब 3 की बारी है, 3 को लिखो 3 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर 4, यानी कि 81 और 9 90, एकदम सही है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, 113 में आपका ऐड होना चाहिए। पहले तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 4 की पावर 4 का मतलब कितना होता है आपका, 4 की पावर 4 का मतलब होता है आपका यहाँ पे 256। इन सबको ऐड कर दो, कितना होगा 12 और 3 15, यहाँ पे 8 और 3 385 है जो आपका यहाँ पे क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर फर्स्ट में बात करें तो फर्स्ट में आपका जो रॉन्ग है वो है 380, और जो यहाँ पे आपका जो ए आएगा कितना आएगा, 385 आएगा। पहले अपने को पता चल गया। अब अपने बी है, जो सीरीज़ बी है उसको देखते हैं यहाँ पे। तो सीरीज़ बी है आपका यहाँ पे 162.5, 12.5, 93.75 और यहाँ पे 937.5। सबसे पहले देखो ये आपको मल्टीपल दिख रहे हैं, ठीक है ना। अब मल्टीपल किसके दिख रहे हैं, मेरे को तो ये सीधा दिख रहा है 25 के मल्टीपल दिख रहे हैं। अब कैसे होंगे यहाँ पे देखो, अब सबसे पहले आप अपना दिमाग लगाओ। अब कभी मल्टीपल है तो 1 से तो पहले आपका बड़ा नंबर आ गया, फिर आ गया छोटा, फिर आगे कंटिन्यूस बड़े नंबर आ रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं तो डाउट मेरे को जा रहा है इस पर। तो इसको छोड़ के पहले आगे वाले चेक करते हैं। अब 12.5 से आपका 93.75 कैसे आ सकता है, तो देखो यहाँ पे अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करें 7.5 से तो आपका ये नंबर आएगा। फिर आप सीधा सीधा देखो इससे यही नंबर है, सिर्फ एक डेसिमल आपका आगे जा रहा है, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई किया किससे अपन ने, 10 से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 10 है, 7.5 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आगे और क्या होना चाहिए, कितना, 2.5 का डिफरेंस चल रहा है, तो 7.5 का 2.5 माइनस करोगे कितना होगा, 5, और यहाँ पे कितना होगा आपका 2.5 होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे 2.5 से कितना आएगा, 2.5, और 2.5 को 5 से करोगे कितना आएगा, 12.5 आएगा, यानी कि सीरीज़ आपकी एकदम सही है। तो रॉन्ग नंबर है जो आपका यहाँ पे वो है 62.5, और जो करेक्ट बी है वो कितना है आपका 2.5 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो रॉन्ग है आपका कितना है 62.5 है, और जो बी है आपका कितना है 2.5 है। अब ए और बी पता चल गया है, तो अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, ऑप्शन को चेक करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पे क्या बोला है, ए इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई बी। तो ए है आपका 385, क्या ये 2.5 से डिविजिबल है, तो देखो ध्यान से यहाँ पे डेसिमल जाएंगे, ऊपर 0 आएगा। तो देखिए जिसके पीछे आपका यहाँ पे क्या होता है 50 होता है, वो 25 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। इसका मतलब है कि ए आपका क्या है, ट्रू है। बी वाला चेक करो क्या है, ए इंटू बी इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 2.5 है मल्टीप्लाई 385 है। अब देखो अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना, अभी छोड़ दो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना। परफेक्ट स्क्वायर में क्या चाहिए, सारी चीज़ें आपको दो चाहिए, दो के पेयर चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप डेसिमल देखो तो एक ही है आपके पास में, डेसिमल कितना आपके पास में, एक ही। डेसिमल अपने को कितने चाहिए, 2 चाहिए यहाँ पे, तो 2 चाहिए, तो यानी कि यहाँ पे ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, क्योंकि आपको नीचे 10 है, नीचे आपको 100 चाहिएगा, तभी तो इसका एक 10 बाहर आएगा आपका। तो बिना सॉल्व के आपको पता चला कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब आगे
सी करते हैं अपन चेक। सी में क्या बोला, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज़ 20 सेंटीमीटर। तो एक स्क्वायर फील्ड है, उसका जो आपका पेरीमीटर है वो कितना है, यहाँ पे वो दे रखा है 20 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है ना। आगे तो यहाँ से पेरीमीटर है तो साइड अपन स्क्वायर के कितने निकाल सकते हैं, पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2.4/4 ये क्या आ गई आपकी साइड आ गई। आगे बोला है एरिया ऑफ दैट स्क्वायर फील्ड विल बी 5a/4928 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका बोला है कि आपको एरिया फाइंड करना है। अब ध्यान से देखो आपका यहाँ पे, ठीक है ना। अब एरिया फाइंड करना है आपको यहाँ पे, तो एरिया आपको ए के टर्म में चाहिए। तो पहले अगर आप इसका एरिया निकालोगे तो इसका स्क्वायर करोगे, तो स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे आएगा 6.25/16 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, जो भी है आपको जो कंडीशन चाहिए किसमें, आपकी ए में चाहिए। अब ए कैसे लेके आएंगे, तो ए लाने के लिए अपन क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 385 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, देखिए रीज़न, पहले तो सेम नंबर से अपन ने मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ पे आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस 385 को तो मैं लिख सकता हूँ ए, और यहाँ पे इनको क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर इन दोनों को अपन क्या कर दे, डिवाइड कर दे, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा, 5 से कर दो आप, कितना होगा 125, और ये कितना होगा आपका, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका यहाँ पे 77, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आपका क्या है, डेसिमल है, तो डेसिमल हटाऊंगा, नीचे कितना आएगा आपका 100 आएगा। 100 से 125 आपका कितना 4 टाइम कट हो जाएगा। तो पहले तो ऊपर क्या बचेगा आपका, ठीक है ना, 25 से क्या, तो ऊपर तो बचेगा आपका 5 है, और नीचे आप क्या करोगे 16 4 जा 64, तो 77 को 64 से मल्टीप्लाई कर दो आप, और देखो क्या 4928 आपका आ रहा है, तो सही है, नहीं तो गलत है। तो देखिए यहाँ पे 28 और 30, आगे क्या होगा आपका 42 कैरी 4 कितना होगा 46 होगा, तो 8294, तो 4928 एकदम आ रहा है आपका यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए कितना आपको यहाँ पे घुमाया है इसने, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि आपका ए और सी ट्रू है। अब ए और सी ट्रू है तो यहाँ पे ए और सी किस में है आपका, अच्छा एक और बचा है, तो यहाँ पे देखिए a + b इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 193.75, तो इसको भी अपन रीड कर देते हैं। तो देखिए दोनों को अपन क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 385, और इसमें अगर आप 2.5 ऐड करोगे तो कितना होगा 5738। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, इसका डबल है, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड होगा, यानी कि फोर्थ वाला भी आपका क्या है, सही है। तो सिर्फ 3 नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, 3 नहीं आना चाहिए आपका, कौन सा, सॉरी 2 नहीं आना चाहिए, तो 2 जिसमें नहीं है, और 1 3 और 4 आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो 134 कहाँ है आपका, 134 आपका है ऑप्शन नंबर सी में, तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आपका अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, और उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, वापस सीरीज में पैटर्न फाइंड करना है आपको, और देखना है यहाँ पे आपका क्या पॉसिबल हो सकता है। तो देखिए शुरू करते हैं, सबसे पहले पहली सीरीज़ उठाते हैं यहाँ से। पहली सीरीज़ आपकी यहाँ पे 48, 55, 67, 82, 98 एंड 116। अब नंबर पास में तो इनके डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना है यहाँ पे 7, यहाँ पे कितना है आपका 12, यहाँ पे 67 82 के लोगे कितना होगा 15 होगा, यहाँ पे लोगे कितना होगा आपका यहाँ पे 16 होगा, और यहाँ पे फर्दर लोगे आप तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 8, तो आपका देखिए ना 18 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया आपका यहाँ पे 18 हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि क्या हो सकता है आपका। अब देखो यहाँ पे नंबर में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या आपको, ठीक है ना। अगर अपन डिफरेंस देखें तो डिफरेंस का भी कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर इन नंबर को देखें तो ये नंबर क्या है आपके, अगर आप इन नंबर को ध्यान से देखो तो 7 को क्या लिख सकते हैं अपन, देखिए ये जिस तरह से अपन ने किया, ये एक रिवर्स सीरीज आपकी कैसी है, 7 को लिख सकते हैं अपन 7 × 1, 12 को लिख सकते हैं 6 × 2, 15 को लिख सकते हैं 5 × 3, और 16 को लिख सकते हैं 4 × 4। इसका मतलब देखिए 7 6 5 4, पहले नंबर आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर 1 2 3 4 नंबर आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अब यहाँ पे 18 नहीं आना चाहिए, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो देखिए 7 6 5 4, अब यहाँ पे आना चाहिए 3, फिर 1 2 3 4 पीछे क्या आना चाहिए 5, लेकिन यहाँ पे आपका आना चाहिए 15 आना चाहिए, आ रहा कितना है 18 है, तो पहले तो गलत है आपका 116, ठीक है ना। तो 98 में 15 ऐड करोगे कितना आएगा आपका 113 आएगा,
कितना आएगा 113 आएगा। तो यहाँ से अपने को पता चला है कि जो गलत है आपका रॉन्ग टर्म है वो है आपकी 116 और जो आपका ए आया है सही टर्म है वो 113 है आपकी। अब इसी तरह अपन दूसरी को देखते हैं, यहाँ पे क्या आपका लॉजिक हो सकता है, ठीक है ना। तो 426 218 222 336 696 और यहाँ पे 1686, तो ये है आपका यहाँ पे। अब अगर आप ध्यान से देखो 426 का ये क्या है, लगभग आपका हाफ है, ठीक है ना। अगर हाफ करोगे यानी कि 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे आप, ये इसका कितना टाइम है 1 टाइम है, ये इसका कितना आपका 1.5 टाइम है, ये आपका इसका लगभग 2 टाइम है और ये आपका कितना इसका 12 और 4 2.5 टाइम है। अब देखो यहाँ पे अगर इसका हाफ करोगे तो आपका कितना आएगा 213 आएगा, यानी कि अपन ने हाफ किया और इसमें क्या ऐड किया 5 ऐड किया है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 टाइम करोगे तो कितना ऐड किया है 4 ऐड किया, अगर इसका हाफ करोगे 1.5 टाइम तो 333 आ रहा है, यानी कि अपन ने कितना ऐड किया 3 ऐड किया। देखिए लॉजिक बन रहा है आपका 543, यहाँ पे 2 होना चाहिए और यहाँ पे कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक है ना। अब आगे देखो आप 336 का 2 करेंगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे 672 होगा और उसमें 2 ऐड करोगे कितना होना चाहिए आपका 674 होना चाहिए। तो पहले तो रॉन्ग टर्म क्या है आपकी 696 और सही टर्म क्या है आपकी यहाँ पे 674 है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन, नोट कर देते हैं। तो रॉन्ग है आपका यहाँ पे 696 और जो बी है करेक्ट है आपका 674 है। अब यहाँ पे अपन चलते हैं, तो देखिए ध्यान से क्या हो सकता है आपको बोला है बी इज़ नॉट डिविजिबल बाई ए, तो 674 है वो 113 के टेबल में आता कि नहीं आता है। तो देखिए 3 के टेबल में 4 कब आता है जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। 104 आता है आपका 24 आता है, तो यहाँ पे देखिए 8 से करेंगे तो 800 आपका ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ये आपका डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब आपका बी पहला ए क्या है सही है आपका, तो ए आपका एकदम सही है। आगे देखिए आप व्हेन 24 मोर देन बी, तो यानी कि बी यानी कि इसमें आप 24 ऐड कर दोगे, ठीक है ना। तो कितना होगा 24 ऐड करोगे 698 होगा। और बोला है कि डिवाइडेड, इसको डिवाइड करेंगे 9 मोर देन ए को ज़्यादा करेंगे कितना होगा आपका 9 ज़्यादा करोगे आप तो 113 में अगर 9 ऐड करोगे 122 होगा। तो आपको बोला है कि रिमाइंडर आपका 45 आएगा, ठीक है ना। तो इसको डिवाइड करके देखते हैं अपन। 698 है 122 से डिवाइड करोगे, देखिए आपका कितना होगा, अगर 5 टाइम आपका कितना होगा 60 होगा, 7 टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो 5 टाइम करते हैं अपन, कितना होगा 10 का 0 1 और ये 61 होगा। तो अगर यहाँ पे आप देखो तो कितना हो रहा है आपका 88 रिमाइंडर आ रहा है, पर आपको कितना बोला 45, तो ये क्या है आपका गलत है, ठीक है ना। अगला द सम ऑफ द रॉन्ग नंबर इज डिविजिबल बाई 12, तो जो रॉन्ग नंबर का सम है यानी कि यहाँ पे 116 और 6 ये, तो 696 और 116 इनको अपन ऐड करें तो कितना आएगा 12 1 और ये 8, क्या ये 12 से डिविजिबल है आपका, तो 12 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये आपका 3 का मल्टीपल है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये भी क्या है आपका गलत है। तो ओनली फर्स्ट सही हो रहा है, तो यानी कि आपका ओनली ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है जो आपकी ड्रिल नंबर 12 है उसका, तो इसको भी समझते हैं। यहाँ पे वापस लॉजिक देखते हैं यहाँ पे आपका क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे आपका 21 32 8 47 -9 और 69। अब यहाँ पे अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका नंबर प्लस हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है माइनस, यहाँ पे हो रहा है प्लस, यहाँ पे हो रहा है माइनस और यहाँ पे वापस प्लस हो रहा है। अब कितना कितना हो रहा है देख लो, ये है आपका यहाँ पे 11, यहाँ पे कितना होगा 24, यहाँ पे करोगे तो कितना होगा 39, यहाँ पे करोगे तो दोनों को ऐड कर दो कितना होगा 56 और यहाँ पे करोगे आप तो कितना हो जाएगा आपका 78 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो वापस वो रिवर्स वाला यहाँ पे देखो, ये 11 मल्टीपल किसका है 11 मल्टीप्लाई 1 है, 12 किसका है आपका यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई 2 है, 39 क्या है आपका यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई 3 है, 56 क्या है 14 मल्टीप्लाई 4 है। तो देखिए 11 12 13 14, अब क्या आना चाहिए आपके 15, 1 2 3 4 क्या आना चाहिए 5, तो 15 5 75 आना चाहिए। यहाँ पे कितना आ रहा है 78 आ रहा है। पहले तो ये टर्म आपकी गलत होगी। अब 9 में 75 ऐड करोगे प्लस माइनस कितना बचेगा 66 बचेगा आपका। तो रॉन्ग टर्म 69, करेक्ट टर्म आपकी क्या है 66 है। तो यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं नोट कर देते हैं इसको। तो देखिए जो रॉन्ग है आपका 69 है और जो ए आया है वो कितना आया 66 आया है। अब सेकंड यहाँ पे देखते हैं उसका क्या लॉजिक है आपका यहाँ पे, तो 138 आगे 145 220
395, 720, 1245। अब इसको भी चेक करते हैं यहाँ पे कि इनका डिफरेंस कितना है आपका क्योंकि नंबर पास पास में ही है, मल्टीपल तो बन नहीं रहा आपका, तो यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना है 7। यहाँ पे देखोगे 55 और 20 75, यहाँ पे माइनस करोगे देखिए कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 175। आगे माइनस करोगे देखिए कितना होगा आपका 400, 320 और 5 325 हो जाएगा। और आगे आप देखोगे यहाँ पे तो कितना होगा, पहले तो ये 25 होगा और 525 हो जाएगा। सबसे पहले देखिए आपको देखते ही दिमाग में आ जाएगा, जब ये सारे आपके 25 के मल्टीपल है तो ये भी 25 का मल्टीपल आना चाहिए, यानी कि रॉन्ग टर्म तो आपको मिल गई 138। अब करेक्ट टर्म क्या होगी यहाँ पे, तो अब कैसे पता चलेगा, तो देखिए यहाँ पे ये 25 का कौन सा फैक्टर है, ये 25 का 3 टाइम फैक्टर है, ये 7 टाइम है, ठीक है ना। तो ये आगे कितना होगा 13 टाइम होगा और ये आगे आपका कितना होगा 21 टाइम होगा। अब यहाँ पे देखो आपका क्या चल रहा है, ठीक है ना। अब फिर भी समझ में नहीं आया आगे मल्टीप्लाई होगा किससे, तो देखो 3, 7, 13, 21 और आगे डैश है, यानी कि यहाँ पे एक और सीरीज़ बनी। अब सीरीज़ में क्या है, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, ठीक है ना, यहाँ पे कितना 6 है और यहाँ पे कितना आपका 8 है। तो 4, 6, 8 है तो आगे क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, तो 3 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा 1, यानी कि ये 25 का फर्स्ट मल्टीपल है, यानी कि यहाँ पे कितना आना चाहिए आपका 25 आना चाहिए। तो 145 में से अगर आप 25 माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका करेक्ट टर्म क्या आना चाहिए 120 आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो गलत रॉन्ग टर्म है आपका 138 है और यहाँ पे बी की वैल्यू अपने को कितनी मिली है 120 मिली है। तो यहाँ से अपने को पता चल गया है। अब यहाँ पे देखते हैं अपन क्या होगा। द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द रॉन्ग नंबर सीरीज डिवाइडेड बाई 23, यानी कि यहाँ पे 138 और 69 का डिफरेंस लेंगे अपन, ठीक है ना। तो 138 और 69 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे, ये आएगा 69। अब आपको बोला ये 23 का मल्टीपल है तो बिल्कुल 3 टाइम है आपका, तो पहला आपका क्या हो गया सही हो गया, ठीक है ना। आगे द सम ऑफ द रॉन्ग नंबर इज डिविजिबल बाई 13, तो रॉन्ग नंबर आपका 13 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 7 और ये आपका हो जाएगा 20। तो क्या ये 13 की टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो सेकंड क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। व्हेन ए इज डिवाइडेड बाई बी, यानी कि 66 को डिवाइड करोगे आप किससे 120 से, तो रिमाइंडर 15 आएगा, तो ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा आपका, तो ये क्या हो गया रॉन्ग। तो ओनली फर्स्ट सही आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का आपका मैथ्स का सेशन, बहुत दिनों बाद हुआ है, ठीक है, लेकिन मेंस का अच्छा हुआ है। और अब आपको यहाँ पे है जो कंटिन्यूस बेसिस पे आपको मेंस के सेशन भी मिलेंगे और मैं ट्राई करूँगा कि आपके वापस जो प्री की यहाँ पे अर्थमेटिक और जो डीआई का सेशन है प्री का, वो वापस है जो मैं आपका यहाँ पे वीकली 2 या 3 टाइम है जो आपके लिए लेके आऊँ, ये भी मैं ट्राई करूँगा, ठीक है ना। तो वीडियो देखिए कैसा लगा है कमेंट कीजिए और साथ ही वीडियो को जितना पॉसिबल हो सके शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देख के कमेंट करना है आपको कि जो हमने आपके लिए मेहनत की है आपको कैसा लगा है, ताकि हमको भी अप्रिशिएशन मिले और हम आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत कर सकें। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कांस्टेंट लर्निंग।